हेलो दोस्तों, ट्रैवल टॉक विद एमएस के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, देख के तो आप समझ ही गए होंगे। इस वक्त हम लोग हैं त्रिवेणी संगम की नगरी यानी कि प्रयागराज में। मैं सबसे पहले आपको यहाँ प्रयागराज में रुकने की जगह एक दिखा देता हूँ। जब अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं प्रयागराज, तो आप यहाँ पे प्रयागराज स्लीपिंग पॉड, ये सुविधा रेलवे द्वारा आप प्रोवाइड की जाती है। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहें तो आप 24 घंटे, 3 घंटे, 12 घंटे के हिसाब से अपने लिए स्लीपिंग पॉड ले सकते हैं। सिंगल बेड या डबल बेड के हिसाब से आपको स्लीपिंग पॉड मिल जाएगा। 2400 से 1200 रुपये तक की इसकी कीमत होती है। साथ में आपको एक लॉकर दिया जाता है। आइए अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चलते हैं। महाकुंभ मेला, जी हाँ, मैं सबसे पहले आपको ड्रोन शॉट्स दिखा देता हूँ। मैंने इसलिए ये ड्रोन शॉट स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए लिए हैं। जो लोग यहाँ पे महाकुंभ के दर्शन करने नहीं आ सकते, वो मेरे व्लॉग द्वारा इस महाकुंभ के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, ये ड्रोन शॉट से मैं आपको दिखाऊंगा अब यहाँ पे कितने बड़े क्षेत्र में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये बेहतरीन आयोजन यहाँ पे किया है, आप देख सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस ब्लॉग को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। आखिर में आपको त्रिवेणी संगम के भी दर्शन होंगे, गंगा मैया के दर्शन होंगे और अलग अलग अखाड़ों के भी हम दर्शन करवाएंगे, दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे माहौल है। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इस पूरे कुंभ क्षेत्र को सजाया गया है। इसको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सामने जो आपको टेंट्स दिख रहे हैं ना, ये सब जितने भी अखाड़े हैं, उनके जो साधु संत महात्मा जी हैं, उनके रुकने की व्यवस्था के अनुरूप इन टेंट्स को बनाया गया है। अखाड़ों के हिसाब से उनको टेंट अलॉट किए गए हैं, जहाँ पे उनके महंत श्री और साधु संत रुकते हैं और उनके रहने की और खाना बनाने की व्यवस्था की गई है। जो बड़े टेंट आपको दिख रहे हैं वो शिविर हैं उन सारे अखाड़ों के, जहाँ पे सत्संग होता है, भागवत होती है। तो ये ऐसा जो आपको माहौल दिख रहा है अभी इस वक्त, ये देश और दुनिया का बस पहला ऐसा महायज्ञ है जहां आपको भरपूर भक्ति और हर कोई आस्था में लीन नजर आएगा। अब महाकुंभ का मतलब क्या है, मैं आपको एक कहानी के द्वारा बताऊंगा। ये इस महाकुंभ का जो आयोजन है, ये सदियों से होता आ रहा है। अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ के हिसाब से महाकुंभ का आयोजन होता है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार जब असुरों में और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उसमें उसमें अमृत की कुछ बूंदें धरती के ऊपर गिरी थी और धरती पे जहाँ जहाँ ये अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब जैसे कि आप इस व्लॉग में नीचे की तरफ देख रहे होंगे कि सड़कों पे भारी मात्रा में लोग चल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो भक्ति करने और यहाँ पे गंगा मैया के दर्शन करने और इस पवित्र महाकुंभ के अंदर गंगा मैया में और त्रिवेणी संगम पे स्नान करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हर कोई यहाँ पे आपको भक्ति में लीन नज़र आएगा। हर कोई यहाँ पे आपको अपने हिसाब से भक्ति करता हुआ नज़र आएगा। महाकुंभ एक महायज्ञ है भक्ति का, जहाँ पे आपको हर व्यक्ति अपने तरीके से पूजा अर्चना करता हुआ नज़र आएगा और काफ़ी लोग यहाँ पे दीक्षा लेने भी आते हैं। बहुत से युवा यहाँ पे अपना सांसारिक जीवन त्याग कर आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको अलग अलग जो पंडाल दिख रहे हैं, उसमें श्री रामभद्राचार्य जी का, हमारे चारों जगत गुरु शंकराचार्य जी के भी आपको यहाँ पंडाल देखने मिल जाएंगे। नागा साधुओं के पंडाल देखने मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। किन्नर अखाड़े का संग आपको यहाँ पे पंडाल देखने मिल जाएगा और अलग अलग जितने भी बड़े बड़े साधु संत महात्मा और पुराने अखाड़े, जूना अखाड़ा, सबके आपको यहाँ पे अलग अलग पंडाल देखने मिलेंगे। अब हम अपनी यात्रा को पैदल मार्ग द्वारा आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये झांकी दिख रही होगी सामने, श्री कृष्ण बलराम जी की झांकी। ये इस्कॉन वालों की झांकी है। यहाँ पे एक लंगर का भी आयोजन किया गया है। आपको जगह जगह यहाँ पे ऐसे साधु महात्मा भी बैठे नजर आएंगे, लोग जिनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अब आगे देखिए, अलग अलग ऐसे लोग यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हर कोई भक्ति में लीन है, हर कोई अपने हिसाब से आस्था से जुड़ा हुआ है। हम भी यहाँ पे पहुँचे हैं घाट किनारे। अब हम यहाँ से बोट लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन देखिए मैं आपको पहले अलग अलग नज़ारे दिखा दूँ। हर कोई अपनी भक्ति में अपने हिसाब से लगा हुआ है। कई कुछ लोग गंगा किनारे स्नान कर रहे हैं, सब लोग मिलके परिवार के सहित आए हैं। कुछ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से व्यस्त हैं। लेकिन भीड़ देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि इस वक्त इस पवित्र माह की क्या महिमा है, क्या मान्यता है। देखिए हर कोई यहाँ पे, कितने भारी मात्रा में लोग हैं यहाँ पे, क्या बुज़ुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या युवा, हर कोई यहाँ पे अपने परिवार संग इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने, इस ऐतिहासिक नदी का, इस ऐतिहासिक त्रिवेणी संगम में स्नान करने आया है। अभी देखिए बोट में लोग यहाँ से जाते हैं त्रिवेणी संगम पे, जहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट है संगम का, वहाँ पे स्नान करते हैं। कुछ लोग यहीं पे स्नान कर लेते हैं, क्योंकि संगम का पॉइंट कभी इधर होता है, उस डिपेंड करता है कि नदी का भाव किस तरफ ज़्यादा है। तो इसलिए लोग यहाँ पे भी मानते हैं कि भाई यहाँ पे स्नान कर लो, वहाँ ज़रूरी थोड़ी हर कोई वहाँ जाए। तो अगर आप भी यहाँ पे आए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आप लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हैं तो हमारे व्लॉग के द्वारा आप इस
ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप आखिर तक जुड़े रहिएगा, बिल्कुल भी एक पॉइंट भी मिस मत कीजिएगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, बोट लेके हम आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे बोट आपको मिल जाएगी। अगर आप पूरे ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं आप ग्रुप के साथ जा सकते हैं, आप इंडिविजुअल अपने लिए बोट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बोट का किराया 450 से 1400 रुपये तक का है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बोट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको सामने दिख रहे होंगे चेंजिंग रूम और वॉशरूम की फैसिलिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने जब यहाँ पे देखा तो अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो किसी को भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हर जगह चेंजिंग रूम और वॉशरूम की फैसिलिटी दी है, लेकिन लॉकर की फैसिलिटी कहीं पर भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आप स्नान करने आ रहे हैं, अकेले हैं, तो सामान का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। नहीं तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक करके आप लोग स्नान करने जा सकते हैं। हर कोई यहाँ पे जैसे देखिए कितने भारी मात्रा में लोग आते नज़र आ रहे हैं। ये एंट्री पॉइंट है यहाँ का। अब हम फाइनली अपने लिए एक बोट हमने पसंद कर लिया। अब हम जाएंगे बोट के अंदर। ये देखिए बहुत सी बोट्स यहाँ पे हैं। अभी एक माध्यम है ये रोज़गार का भी। अब हम देखिए नदी के अंदर आ चुके हैं। धीरे धीरे हम त्रिवेणी संगम पॉइंट तक जाएंगे। बहुत सारी बोट्स एक साथ यहाँ पे त्रिवेणी संगम की ओर जा रही है। देखिए कितनी भारी मात्रा में बोट्स यहाँ पे चल रही है। ज़्यादातर लोग बोट लेके त्रिवेणी संगम पॉइंट तक जाते हैं ताकि वो एग्जैक्ट उस पॉइंट के भी दर्शन कर सकें। अब देखिए यहाँ पे दूर से कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। जब आप देखेंगे ऐसा आप मान ही नहीं सकते कि ये कोई एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। कितना अविस्मरणीय, अद्भुत और अलौकिक नज़ारा आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे ब्लॉग के थ्रू। इतना सुंदर नज़ारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप त्रिवेणी संगम पे हैं, आपके आसपास बोट्स चल रही हैं, दूर से नज़ारा देखें, लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे। हर कोई सिर्फ एक ही बात कर रहा है, जय गंगा मैया, और हर कोई भक्ति में लीन है। देखिए हर बोट के अंदर कम से कम 9 से 10 लोग बैठे हुए हैं, यानी आप देखिए कितने लोग यहाँ पे आए हैं। उतने ही लोग इस वक्त पानी के अंदर हैं, उतने ही लोग इस वक्त घाट किनारे पे खड़े हुए हैं, उतने ही लोग आ रहे हैं। यानी आस्था का कितना बड़ा केंद्र बन चुका है ये महाकुंभ मेला 2025 का। ये महाकुंभ आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछली बार के मुकाबले जो उन्होंने अर्ध कुंभ की तैयारी करी थी, उसके मुकाबले इस बार का ये महा आयोजन और ये समय जो 144 साल के बाद आया है, इसको पूरी तरीके से जो इसका बेहतरीन आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, बहुत बेहतरीन, अविस्मरणीय इसका आयोजन किया गया है। देश और दुनिया में इसकी खूब वाह-वाह हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से आयोजन ये जो महाकुंभ का किया है, सभी लोग खुश हैं इससे। अब देखिए क्या आप यहाँ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोग आए। ये स्नान घाट है यहाँ पे। अपने परिवार के साथ लोग यहाँ पे गंगा मैया में स्नान लगा रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से गंगा जल भर के भी घर की तरफ ले जाते हैं, तो उसका भी आयोजन यहाँ पे किया गया है। सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। जगह जगह पे लाइफ गार्ड और सेफ्टी इक्विपमेंट्स का भी इंतजाम रखा गया है, ताकि अगर गलती से कोई बह जाए या कोई चोट हो जाए या कोई अनहोनी हो जाए तो उसका भी मुकाबला किया जा सके। ये देखिए ये घाट है जो थोड़ा सा हमें खाली मिला। यहाँ पे सब अखाड़े हैं, तो जगह जगह पे जैसे मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था ड्रोन शॉट से, कि अलग अलग जगह पे अखाड़ों का भी पंडाल लगा हुआ है, जहाँ पे साधु संत भारी मात्रा में आके रुके हुए हैं। तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे अगर रुकना चाहें तो अगर आप उस संत समाज से जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ पे ज़रूर रुक सकते हैं। अब इस वक्त जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये देखिए ये सारी भीड़ अभी स्नान करने जा रही है। मतलब ऑलरेडी जो लोग वहाँ पे हैं और पीछे से ये लोग भी वहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे हैं, इस वक्त व्लॉग देख रहे हैं या आप आने वाले हैं, तो अपने परिवार का खास तौर से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहुत भीड़ है और सब लोग एक तरीके से यहाँ पे बस किसी तरीके से गंगा मैया के दर्शन करना चाहते हैं और स्नान करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग अपने परिवार के साथ आ रहे हैं और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, तो उनका खास ध्यान रखिएगा। कोई एक अपने नाम और नंबर की पर्ची उनकी जेब में डाल के रखिएगा हमेशा। अब यहाँ पे देखिए आपको ये सब लोग जो पोटला लेके नज़र आ रहे हैं ना, ये सब अपने कपड़े बैग लत्ता लेके यहाँ पे आए हुए हैं। 2-3 दिन यहाँ पे रुकेंगे, सत्संग करेंगे, अटेंड करेंगे, भागवत अटेंड करेंगे, गंगा मैया के दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे दिन में 2-3 बार, और अपने ही भक्ति का जो संकल्प लेके वो घर से निकले हैं, उस संकल्प को पूरा करके फिर यहाँ से अपने घर की तरफ वापस जाएंगे। ये देखिए कैसे साड़ी सुखाने का तरीका है ना, यहाँ पे सब लोग अपने अपने तरीके से अपने आप को यहाँ सेटल कर चुके हैं। ये लगेगा ही नहीं कि कोई टेम्पररी अरेंजमेंट है। अगर आप 2 महीने बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ये वापस वैसा ही एक सादा सिंपल सा नदी किनारा बन जाएगा। लेकिन अब इस वक्त जैसे महाकुंभ चल रहा है, तो यहाँ पे इसको इतनी तरीके से सजाया गया है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था चेंजिंग रूम की फैसिलिटी है, तो लोग उसका भरपूर जो है उपयोग कर रहे हैं और हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने सामान का ध्यान रखा हुआ है। जो लोग स्नान करके आ चुके हैं वो कपड़े चेंज करके यहाँ से आगे की तरफ घूमने निकलने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बड़े हनुमान जी के दर्शन करना और अशोक वृक्ष के दर्शन करना। काफ़ी सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे हैं। अगर आप प्रयागराज आए हैं तो आप अलग अलग जगह दर्शन करने भी जा सकते हैं। हम भी आपको दिखाएंगे आगे अपने ब्लॉग में कि और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। फिलहाल तो आप गंगा मैया के दर्शन कीजिए, क्योंकि सबसे ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक जगह
जो इस वक्त प्रयागराज के अंदर है वो है गंगा घाट यानी त्रिवेणी संगम, जहाँ पे यमुना, गंगा जी और सरस्वती नदी का समागम है। सरस्वती नदी आपको दिखेंगी नहीं, वो गुप्त नदी हैं, तो गुप्त तरीके से वो इस समागम में साथ जुड़ रही हैं। यमुना जी जो हैं वो दिल्ली की तरफ से आती हैं और यहाँ पे आके गंगा जी में मिलके आगे गंगा जी बन के निकल जाती हैं। अब जब हम यहाँ घाट की तरफ घूम रहे थे स्नान करने के बाद और त्रिवेणी संगम पे घूम के आने के बाद, तो हमने यहाँ पे देखा कि लोग जो हैं, कभी कुछ लोगों के रिश्तेदार खो भी गए थे तो उन्हें भी लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग बैठ के भजन कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, मंजीरे बजा रहे थे। अब जैसे देखिए कितनी भीड़ यहाँ पे आई है, अलग अलग साधु संतों के शिविरों के बाहर बैठ के उनके आशीर्वाद ले रहे थे। देखिए अलग अलग आपको साधु बाबा दिख जाएंगे, ये लोग जल चढ़ा रहे हैं। बोट्स में कुछ लोग जाके त्रिवेणी संगम के दर्शन करने जा रहे हैं। अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं, ये देखिए कितने भारी मात्रा में लोग हैं। ये देखिए ये पीपे ब्रिज भी बने हुए हैं यहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ये वापस से मैं आपको एक सिनारियो दिखा रहा हूँ। ये दूसरा सेक्टर है जहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो अलग अलग सेक्टर यहाँ पे हैं, लेकिन हर सेक्टर पे आप यकीन मानिए उतनी ही भीड़ है। ये देखिए चेंजिंग रूम की फैसिलिटी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, महिलाओं के और बुजुर्गों के लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटी अच्छे से दी गई हैं। अब ये वही पीपा ब्रिज है, इससे पार करके हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे। बहुत अच्छी सुविधा ये बनाई गई है और यकीन मानिए ये भी टेम्पररी था। तो जैसे आप टेम्पररी उस ब्रिज का उपयोग करके इस सेक्टर में आ सकते हैं, यहाँ से दूसरे सेक्टर में जा सकते हैं। अब हम बाहर की तरफ चलेंगे, मैं आपको टेंट थोड़े से दिखा देता हूँ जहाँ पे रुकने की अलग अलग जगह पे व्यवस्था है। ये देखिए टेंट सिटी है, इनका किराया 13 से 14 हज़ार रुपये पर डे का है। काफ़ी प्रीमियम टेंट्स हैं ये, अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। ये कॉमन शिविर है जहाँ पे आप अगर पूरी फैमिली या पूरा ग्रुप आया तो रुक सकता है। ये अलग अलग छोटे छोटे टेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, इनकी भी कॉस्ट 6,500 7,000 8,000 के हिसाब से है। यहाँ पे ऐसा आपको कॉमन बेड भी मिल जाएंगे। अब बाहर की तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एंट्री पॉइंट प्रयागराज महाकुंभ 2025। यहाँ पंचायती अखाड़े का प्रवेश द्वार, यहाँ से आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। ये दूसरा एक अखाड़ा है जहाँ पे आप जा सकते हैं। अलग अलग साधु संतों के आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इन सब साधु संतों ने काफ़ी तप किया है। आप इनका आशीर्वाद लेंगे तो आपका सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब ये देखिए पीपा ब्रिज को पार करके आप फिर दूसरी तरफ जा सकते हैं, अलग अलग जगह पे दर्शन कर सकते हैं। आपको ये देखिए एक और हम घाट की तरफ आ गए जहाँ पे शिविर लगा हुआ है। यहाँ पे भंडारा चल रहा है बड़ी मात्रा में, और कितने सुंदर तरीके से देखिए ये सजाए जाते हैं शिविर, जहाँ पे अलग अलग तरीके के भंडारे चलते रहते हैं, नाश्ते के, चाय के, खाने का, और 24 घंटे लंगर चलते हैं। 24 घंटे यहाँ भंडारा चलता है। यहाँ पे भागवत चलती है, पूजा चलती है, पूजा अर्चना यहाँ पे चालू ही है। और सबसे बड़ी बात कि हर अखाड़े को यहाँ पे इतनी सुंदर तरीके से सजाया गया है कि आपका मन मोह लेंगे। अब हम देखिए डिजिटल महाकुंभ के दर्शन करने जा रहे हैं। ये और भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन यहाँ पे है। अगर आप महाकुंभ में, डिजिटल महाकुंभ में आए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जैसे ही हम लोग अंदर आए थे हमारा तो दिल खुश हो गया, हम लोग एकदम मंत्र मुग्ध हो चुके थे। इसके दर्शन करना ये एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं, लेकिन बाहर निकलते ही सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी, यहाँ पे साफ़ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त है। यहाँ पे बिल्कुल गंदगी यहाँ पे नहीं दिख रही है। इतनी भारी मात्रा में देश भर और दुनिया से लोग आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ी भी गंदगी नहीं दिखेगी। इतने हाई लेवल मेंटेन इसको जगह को किया जा रहा है। देश की एक अलग ही धरोहर है ये। धीरे धीरे अंधेरा होने चला था तो हमें कुछ भूख लगी, तो हम यहाँ नाश्ता करने आ चुके थे। फिर हम निकल चुके हैं बाहर। अब हम आ गए हैं इस तरफ, ये है अकबर किला। अकबर किला आर्मी के कंट्रोल में है इस वक्त, और यहीं पे अजय वृक्ष करके बहुत ही प्राचीन पेड़ है जो पौराणिक गाथाओं में भी जिसकी महानता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम उसके दर्शन करेंगे। यहाँ पे शिव जी का एक बहुत प्राचीन शिवलिंग है, उनके भी दर्शन करेंगे। और अब हम यहाँ से दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ निकलेंगे, तो अब हम जा रहे हैं बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। बहुत प्राचीन हनुमान जी का ये मंदिर है। बड़े हनुमान जी, हनुमान जी एकदम विश्राम अवस्था में है पूरी तरीके से। देखिए लेटे हनुमान जी भी इनको कहा जाता है। कितनी सुंदर मूर्ति थी। ये श्री आदि शंकराचार्य विमान मंदिर, ये देखिए कितना सुंदर, ये अंधेरे में चमक रहा था। शिवलिंग यहाँ पे है भगवान जी के। काफ़ी सुंदर दर्शन आपको यहाँ पे हो जाएंगे। रात में बहुत सुंदर ये मंदिर लगता है। आप काफ़ी फ़ोटोग्राफी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इतने व्लॉगर्स आए हुए हैं ना, हर कोई यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसका प्रचार कर रहा है और यहाँ पे मोमेंट्स इन्जॉय कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जब हम आगे आए ना, यहाँ पे तो हमें लाइट एंड साउंड शो दिख गया था। तो हम यहाँ थोड़ी देर रुके, हमने पूरा लाइट एंड साउंड शो देखा। इस लाइट एंड साउंड शो के अंदर आपको पूरे महाकुंभ की कथा बताएंगे कि उस तरीके से विजुअलाइज करेंगे कि एग्जैक्टली कथा है क्या, ताकि आप समझ सकें महाकुंभ की महानता को। लाइट एंड साउंड शो का कॉन्सेप्ट स्पेशली यहाँ पे बच्चों के लिए किया गया है, ताकि वो यहाँ इसको एंजॉय कर सके और एक्चुअली इस पौराणिक गाथा को समझ भी सके। ये तकरीबन आधे घंटे का शो है। आप इसको अलग अलग सेक्शंस में एंजॉय कर सकते हैं। कहीं पे हिंदी में होता है, फिर एक बार इंग्लिश में होता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं, तो हर तरीके के लोग इस गाथा को समझ सकें।
इस लाइट एंड साउंड शो में पूरी तरीके से हर कहानी का वर्णन किया गया है, कैसे कुंभ का आयोजन हुआ था, कैसे यहाँ पे देवों और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था और कैसे उस समुद्र मंथन में अमृत मिला था और कैसे अमृत की जो बूंदें पृथ्वी के ऊपर गिरी थी और कहाँ-कहाँ पे हमारे देश के अंदर कुंभ और अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। काफ़ी अच्छा लाइट एंड साउंड शो था, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था और एक पॉइंट से देखा जाए तो ये मेन अट्रैक्शन पॉइंट भी बन चुका था। यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम फिर आगे बढ़े। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं एक और पॉइंट पे, यहाँ पे आप 50 रुपये की टिकट लेके आगे आ सकते हैं। यहाँ पे ना भगवान भोलेनाथ के जो अलग-अलग ज्योतिर्लिंग है देश के अंदर, उसकी यहाँ पे एक प्राकृतिक मंदिर का निर्माण किया गया है। ये मंदिर परमानेंट यहाँ पे बना दिए गए हैं ताकि आप यहाँ पे आएँ, देखें। अगर आप पूरे देश में नहीं घूम पा रहे हैं और अलग-अलग ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे हर मंदिर की यहाँ पे प्रकृति बनाई गई है ताकि आप समझ सकें कि वो मंदिर कैसा दिखता है। सोमनाथ मंदिर हो, केदारनाथ मंदिर हो, जो भी मंदिर है, नारेश्वर मंदिर हो, सारे मंदिरों की यहाँ पे आकृति बनाई गई है। देखिए जैसे ये केदारनाथ मंदिर है, अलग-अलग मंदिर आपको यहाँ देखने मिलेंगे और मंदिरों के बाहर उनके बारे में वर्णन भी दिया गया है कि उस मंदिर की क्या गाथा है, कैसे उस मंदिर का निर्माण हुआ था, उस मंदिर का जो अंदर का जो इंटीरियर एक्सटीरियर है वो किस तरीके का दिखता है, कौन से ज्योतिर्लिंग वहाँ पे विराजमान है। देखिए अलग-अलग तरीके से यहाँ पे दिखाए गए हैं। सूर्य मंदिर के भी वर्णन यहाँ पे हुआ है। बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पे बनाए गए थे और ये देखिए ये जो मंदिर बने हैं ये सब टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है, ये यहाँ पे परमानेंट इसको बना दिया गया है। मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ का ये हो चुका है। टिकट यहाँ पे डेली की बेसिस पे अगर आप आएँगे तो 50 रुपये है, अगर वीकेंड पे आएँगे तो 100 रुपये है। अब हर मंदिर के बाहर उसकी गाथा लिखी गई है, कब-कब उस वहाँ पे आक्रमण किया गया, किन-किन ने आक्रमण किया और किसने उस मंदिर का निर्माण किया। जैसे एक मंदिर के बारे में यहाँ पे लिखा है कि महारानी अहिल्याबाई ने एक मंदिर का निर्माण किया था, उसका रख-रखाव किया था, उसके बाद उनके परिवार ने और वंशजों ने उसका आगे ध्यान रखा था। हम लोग यहाँ पे तकरीबन 1 या डेढ़ घंटे के आसपास रुके होंगे और यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से इस जगह को घूमा। यहाँ पे रामेश्वर मंदिर के भी हमें दर्शन हुए और सारे मंदिरों को हमने बहुत बारीकी से देखा, समझा, उनके बारे में पढ़ा ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली उस मंदिर के पीछे की कहानी क्या थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था मैं यहाँ पे और यहाँ पे भी काफ़ी भारी मात्रा में लोग आए हुए थे। हर कोई यहाँ पे इस अट्रैक्शन के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहा था और इन यादों को अपनी आँखों में बसा लेना चाहता था, फ़ोटोग्राफ्स के तौर पे बसा लेना चाहता था। ब्रह्मा जी की एक बहुत सुंदर मूर्ति भी यहाँ पे बनाई गई है, उसको भी देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ से नज़ारा देखिए, देखिए कितने सारे यहाँ पे अलग-अलग मंदिरों के दूर से अगर आप देखेंगे तो बहुत भव्य लगेगी ये जगह और ये जगह त्रिवेणी संगम के पास ही है, यानी महाकुंभ मेला क्षेत्र जो है उसके बहुत पास में ये जगह है, तो आप पैदल भी यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे इस वक्त देखा जाए तो पूरे महाकुंभ क्षेत्र यानी प्रयागराज के अंदर अगर आप व्हीकल लेके ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए कितने सुंदर नंदी महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर ये आयोजन किया गया था। अब हम वापस महाकुंभ क्षेत्र में आ चुके हैं, यहाँ पे अलग-अलग अखाड़ों के दर्शन करेंगे, साधु महात्मा के दर्शन करेंगे। देखिए कितना सुंदर ये आयोजन है, ये महिलाएँ यहाँ पे रास दांडिया कर रही थी, अलग-अलग साधु महात्मा यहाँ पे आपको दिखे। यहाँ पे झांकियाँ भी निकल रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए काफ़ी फेमस साधु बाबा हैं ये, जिनको आपने काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा। मैं फिर से आपको एक बार ड्रोन शॉट दिखा देता हूँ। देखिए रात में महाकुंभ क्षेत्र कितना सुंदर लगता है, त्रिवेणी संगम का क्षेत्र कितना सुंदर लगता है। गंगा नदी के घाट पे देखिए कितना सुंदर सा ये पूरा महाकुंभ क्षेत्र बसा हुआ है। बहुत सुंदर आयोजन है। अगर आपने यहाँ पे आए हैं रात में भी, अगर आपने इस सुंदर नज़ारे का लुत्फ़ उठाया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, और अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये ख़ास तौर पे आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने पूरा व्लॉग बनाया है। हम लोगों को भी 144 साल बाद आए इस ऐतिहासिक पल का दर्शन करने का और यहाँ पे गंगा जी में स्नान करने का जो ऐतिहासिक मौका मिला है, ये हम कभी भूल नहीं सकते। इतना ऐतिहासिक पल जो हमारी यादों में हमेशा के लिए घर कर चुका है। देखिए अब ये जो पूरा आपको क्षेत्र दिख रहा है रात में इतना सुंदर लगता है, जब आप और दूर से देखेंगे, ये पूरे ड्रोन शॉट है। यहाँ पे जो आसपास में पुल निकल रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर खड़े होकर भी ये नज़ारा देखेंगे अपनी आंखों से ना, आप इस पल को कभी भूल नहीं पाएंगे। ये सब अखाड़ों की और सब साधु संतों की जो टेंट हैं उनकी लाइटें हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है। और देखिए मैं ये कहूँ कि अगर महाकुंभ की जो जान है वो इन अखाड़ों में बसती है, महाकुंभ की जो जान है वो सारे साधु संतों में बसती है। क्योंकि अगर महाकुंभ में साधु संत नहीं आएंगे, अखाड़े नहीं आएंगे, नागा साधु नहीं आएंगे, और जितने भी यहाँ पे देश और दुनिया से दूर दूर से आते हैं भक्ति में लीन भक्त नहीं आएंगे, तो महाकुंभ की कोई मुझे लगता है जो है ज़्यादा मान्यता नहीं रह पाएगी। क्योंकि सारा जो मेन अट्रैक्शन और मेन जो यहाँ का माहौल बनता है वो इन्हीं लोगों की वजह से बनता है। और ख़ास तौर पे तो हमारे सारे जो
पूजनीय साधु संत है, जो अखाड़े हैं, जो साधु संत यहाँ पे आते हैं, जो पूरे योग हट करके यहाँ पे आते हैं, जितने भी नागा साधु हमारे यहाँ पे आते हैं ख़ास तौर पे, तो उनकी वजह से ये पूरा माहौल बनता है। और ये नज़ारा आप जो हमारे माध्यम से देख रहे हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर आपने पहले देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने कहाँ देखा है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि हमारे अलावा भी आपने इस ऐतिहासिक पल के दर्शन कहाँ किए हैं। तो हम यहाँ पे महाकुंभ क्षेत्र में आए थे एक दिन के लिए, तो आज रात को हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और फिर अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे यहाँ से। तो व्लॉग को हम रात में ही एंड कर देंगे और कल सुबह यहाँ से निकल के वापस अपनी जर्नी अगले व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक ये जो नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरी गंगा नदी लाइट से चमक चुकी है। मतलब अगर आप, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर और ऊंचा इसका एरियल व्यू अगर कैप्चर किया जाए तो कितना सुंदर ये इस वक्त लग रहा होगा। अगर कोई आकाश में बैठ के पृथ्वी का ये नज़ारा देख रहा होगा, महाकुंभ क्षेत्र का ये नज़ारा देख रहा होगा, तो कितना ऐतिहासिक पल वो एंजॉय कर रहा होगा। हैट्स ऑफ टू यूपी गवर्नमेंट, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसका आयोजन किया। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार योगी जी ने जो कमाल कर दिखाया ना, उसको सैल्यूट है। बहुत बेहतरीन ये पल जो हमने भी एंजॉय किया, और हमने इस ऐतिहासिक पल को जो इस तरीके से अपनी आंखों में, नज़रों में और अपने इस वीडियो में कैप्चर किया है, ये आज से पहले हमने तो कभी नहीं देखा। देखिए, हर तरफ से मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें, एंजॉय कर सकें इस खूबसूरती को, क्योंकि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। शायद आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से जो दर्शन कर रहे हैं फिर कभी देख पाए ना देख पाएँ। अगर आप अब तक महाकुंभ में नहीं आए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे वीडियो देखने के बाद आप महाकुंभ में ज़रूर आइए, इस ऐतिहासिक पल के सहभागी बनिए, या गंगा जी में स्नान कीजिए। और अगर आप आ चुके हैं तो आपसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है, और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे माध्यम से महाकुंभ के दर्शन कर सकें, गंगा मैया के दर्शन कर सकें और त्रिवेणी संगम के दर्शन कर सकें। जी हाँ, ये वही महाकुंभ है 2025 जिसमें आने के लिए लोग बहुत भारी मात्रा में कोशिश कर रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। तो अगर आप यहाँ पे गाड़ी लेके आ रहे हैं तो गाड़ी को बाहर पार्क कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आ गए तो पहली बात तो पार्किंग में फंस जाओगे, पार्किंग की जगह भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप कहीं होटल भी बुक कर रहे हैं तो पहले ही आप कंफर्म कर लें होटल वालों से कि उनके पास पार्किंग है। इस व्लॉग को हम इस रात के नज़ारे के साथ ही धीरे धीरे एंड करेंगे। अब हम वापस बाहर निकलने की तैयारी में हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको सभी जो अखाड़े हैं उनके जो व्यू हैं उसको दिखा सके, ताकि आप भी इस ऐतिहासिक पल का सहभागी बन सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में नई जर्नी में। तब तक के लिए बाय बाय।